अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहाँ हर रोज हजारों लोग एक जीवित और धड़कते हुए दिल की पूजा करते हैं, तो क्या आप मेरा यकीन करोगे? शायद नहीं, क्योंकि हम इंसानों के शरीर में मरने के बाद सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं, तो फिर हार्ट, और वो भी शरीर से बाहर, जिंदा कैसे रह सकता है? लेकिन यहाँ पर बात इंसानों की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है भगवान श्री कृष्ण की। बात हो रही है उनके उस दिल की जो उनके शरीर त्यागने के बाद भी आज धड़क रहा है। ये बातें शायद आपको अटपटी सी लगे, विश्वास करने लायक ना लगे, लेकिन इस वीडियो के आखिरी तक आप मेरी बातों पर ना सिर्फ विश्वास करोगे, बल्कि द्वापर युग में घटी एक घटना का जीता जागता सबूत देखकर आप हैरान भी जरूर हो जाओगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी तर्क निकालने से पहले या अपनी राय बनाने से पहले वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस घटना के तार जुड़े हैं द्वापर युग से। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर मनुष्य का अवतार लिया था। अब मनुष्य अवतार था तो उनकी मृत्यु तो तय थी। एक दिन श्री कृष्ण जंगल में आराम कर रहे थे। उसी वक्त एक शिकारी ने गलती से उनके पैरों पर तीर चला दिया। अब भगवान श्री कृष्ण को भी पता था कि उनका समय आ चुका है। उन्होंने अपना देह त्यागा। बाद में जब उन पर अंतिम संस्कार किया गया तो उनका हृदय अकेला ऐसा अंग था जो आग में नहीं जला। उनका ये दिल मानो किसी मेटल का बना था जिससे एनर्जी निकल रही थी। कुछ दिनों के बाद उनका ये दिल पहुंचा ओडिशा के पुरी में, जहाँ के राजा ने फिर इस दिल को एक मूर्ति में प्रिजर्व करने का निर्णय लिया। इसके बाद भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की स्थापना की गई और वहाँ मंदिर बनाया गया। भगवान श्री कृष्ण पर अंतिम संस्कार करने की और उनका ये दिल जगन्नाथपुरी के राजा के पास पहुंचने की कई सारी अलग अलग कहानियां हैं, जिनमें से असली कहानी कौन सी है ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। इस मंदिर का इतिहास इतना पुराना है कि भगवान श्री कृष्ण के इस जगन्नाथ मंदिर में बसे होने के प्रमाण मत्स्य पुराण में भी मौजूद है। और इस मंदिर का चमत्कार सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के जीवित हृदय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस मंदिर से जुड़ी कई और बातें भी ऐसी रहस्यमयी है जो इस मंदिर को काफी खास बनाती है। इस मंदिर के दरवाजों तक आती समंदर के लहरों की आवाज मंदिर के अंदर जरा भी नहीं आती, और इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा से उल्टी दिशा में ही लहराता है। और तो और इस मंदिर के ऊपर से कोई भी पंछी या विमान नहीं उड़ सकता। लेकिन इन सारे रहस्यों के बीच इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के साथ जुड़ा है। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा पूरी दुनिया में मशहूर है और इसे देखने के लिए लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। आप दुनिया का कोई भी मंदिर देख लीजिए, उनमें मौजूद मूर्ति या तो धातु की होगी या पत्थर की, लेकिन ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर इस बारे में अपवाद है। इस मंदिर की मूर्तियां नीम की लकड़ियों से बनी हैं। इन मूर्तियों के लकड़ियों के होने के पीछे भी एक रीजन है। इन तीनों मूर्तियों को हर 12 या 19 सालों में बदला जाता है, बल्कि ये कहना सही रहेगा कि उन मूर्तियों को बदलना ही पड़ता है, क्योंकि इस जगन्नाथ की मूर्ति में मौजूद भगवान श्री कृष्ण का हृदय, जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं, उससे निकलने वाली एनर्जी इन मूर्तियों को कमजोर करती है। जब इन मूर्तियों को बदला जाता है तो पुरानी मूर्तियों से ये ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्तियों में रखा जाता है। ये ब्रह्म पदार्थ एग्जैक्टली कैसा दिखता है इसकी जानकारी किसी को नहीं है, क्योंकि इस पदार्थ को पिछले कुछ सालों में किसी ने नहीं देखा है। लगभग 50 से 60 साल पहले एक व्यक्ति ने इस पदार्थ को देख लिया था। उसके अनुसार ये एक धातु की चीज है जो किसी भी रोशनी के संपर्क में आते ही वाइब्रेट होने लगती है, और इससे हमेशा एक सिल्वर कलर का लिक्विड लीक होता रहता है, और यही लिक्विड इन मूर्तियों को डैमेज करता है। इस ब्रह्म पदार्थों को नई मूर्तियों में रखते वक्त काफी सावधानी बरती जाती है। मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद किया जाता है, मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई जाती है, और कुछ सख्त आदेशों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे कि इस पदार्थ को छूने वाले लोगों के आंखों पर और हाथों पर पट्टियां बांधी जाती है, और ये काम सिर्फ रात को ही होता है, और उस समय पूरे शहर की लाइट को बंद करते हैं। ऐसा भी दावा है कि जो इस पदार्थ को अपनी आंखों से देखेगा उसके आंखों की रोशनी भी जा सकती है। इस पदार्थ को लेकर बस कुछ किस्से हैं जो उन पुजारियों से सुनने को मिलते हैं जिन्होंने इस ब्रह्म पदार्थों को पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों में रखा था।
उनका कहना है कि ये पदार्थ ऐसा है मानो कोई जीवित वस्तु हो और किसी जीवित वस्तु की तरह ही उछल रही हो। मूर्तियां बनाने के लिए पेड़ को चुनने से लेकर अंत तक इस पूरे प्रोसेस को नव कलेवर विधि कहा जाता है और ब्रह्म पदार्थ के एक मूर्ति से दूसरे मूर्ति में रखने की प्रोसेस को ब्रह्म परिवर्तन कहते हैं। आखिरी बार ये विधि पूरे 19 साल बाद 15 जून 2015 को की गई थी। उस दिन मंदिर परिसर के करीब 16 सीसीटीवी कैमरे निकाल लिए गए थे ताकि इस विधि की गोपनीयता में कोई रुकावट ना आए। 2 दिन पहले ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को मंदिर और मंदिर परिसर की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को काटने का निवेदन दिया गया था और 15 जून की रात को ही इस विधि के लिए इसीलिए चुना गया क्योंकि उस रात अमावस और संक्रांति दोनों ही थे। लेकिन सदी का और मिलेनियम का सबसे बड़ा ब्रह्म परिवर्तन विधि गलत कारणों से चर्चा में रहा क्योंकि इस बार इस विधि से जुड़ी कई तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। आप में से कई लोगों ने आयरन मैन मूवी तो देखी होगी। उस मूवी का जो मेन कैरेक्टर होता है उसके सीने में भी एक मेटल का ही हार्ट होता है जिससे वो आर्क रिएक्टर कहता है। तो जरा सोचे कि जो टेक्नोलॉजी आज मौजूद है हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाई जा रही है वो टेक्नोलॉजी हमारे भारत में हजारों साल पहले ही मौजूद थी। सिर्फ इन टेक्नोलॉजी को चमत्कार का नाम दिया गया और ये सारी चीजें अपनी अहमियत खोने लगी और आज हालत इतनी खराब है कि हमारे खुद के देश के लोगों को न इन एंशिएंट टेक्नोलॉजी के बारे में पता है और न ही उस पर विश्वास है। लेकिन बाहर से आए विदेशी आक्रांताओं ने भारत में मौजूद इन बातों का इम्पोर्टेंस समझ लिया था और इसीलिए उन्होंने हमारे मंदिरों पर हमले किए ताकि वो यहाँ की संपत्ति और प्राचीन टेक्नोलॉजी से जुड़ा नॉलेज चुरा सके और कुछ हद तक वो इसमें सफल भी रहे। जगन्नाथपुरी और सोमनाथ मंदिर इस कहानी के 2 मुख्य स्थान है। सोमनाथ मंदिर उस शहर में मौजूद है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था, तो जगन्नाथपुरी वो जगह है जहाँ पर उनका दिल आज भी धड़क रहा है। इन 2 जगहों के बारे में और उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में हमें आज ज्यादा भले ही ना पता हो, लेकिन मुगलों को इसकी अच्छी जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने इन दोनों ही मंदिरों को मिटाने का अथक प्रयास किया। ऊपर आप औरंगजेब के उस आदेश को देख सकते हैं जिसमें उसने जगन्नाथपुरी को तोड़ने का आदेश दिया था और सोमनाथ मंदिर को मिटाए जाने की कोशिशों के बारे में तो पूरी दुनिया को पता है। फिर भी आप इस विषय में डिटेल वीडियो चाहते हैं कि कैसे मुगलों ने सोमनाथ मंदिर और जगन्नाथ मंदिर के साथ साथ इस मंदिर से जुड़े ब्रह्म पदार्थों को भी मिटाने की कोशिश की थी, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ इस वीडियो को हजारों की और लाखों की संख्या में लाइक करिए और शेयर भी करिए ताकि ये वीडियो हर भारतीय तक पहुंच जाए।